और प्रियंका राय हमारे साथ फिर जुड़ गई है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें इस समय आप देख पा रही हैं, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है लगातार चल रही है। जी दीपाली, आपको बता दूं कि आज अंदर काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और उसके साथ ही साथ अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक भी मतगणना केंद्र पहुंचते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। दीपाली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, महिला पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो वहीं अगर बात करें तो आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर बीजेपी के समर्थक भी अपने अपने दल के उम्मीदवार को समर्थन करने पहुंच गए हैं। और दीपाली, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एक सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दीपाली, 23 जून को दिल्ली की जनता ने इस सीट पर मतदान दिया था, जिसके नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 15 से 16 राउंड की मतगणना होगी। करीबन दोपहर के 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आगे कौन है, यानी जीत के दौर में आगे कौन चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सीट दीपाली राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से पंजाब भेजे जाने के बाद खाली हुआ था, जिसके बाद 23 जून को इस सीट पर मतदान कराए गए। इस सीट पर मतदान के पहले हमने देखा कि हर पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही थी, अपना स्टार प्रचारक भी उतार रही थी। दीपाली, प्रियंका, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुराने जो चुनाव हुए हैं, पिछली बार जो चुनाव हुए हैं इसी सीट पर से, लेकिन जो अब चुनाव हुए रफ्तार जो है वो धीमी देखने को मिली है पहले के मुकाबले। जी दीपाली, आपको बताएं कि 23 जून को जब मतदान हुआ तो करीबन 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत थी वो 33% के आसपास थी, लेकिन 1 बजे के बाद से 6 बजे तक उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला। लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकले और मतदान दिया। अभी टोटल वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो करीबन 45% के आसपास इस बार दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, जो अनुमान 2020 के मुकाबले कम है। लेकिन अगर माने तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि इस चीज में कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था और ऑफिस का दिन था, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि वोटिंग केंद्र पर जाए और वोट दे, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। और दीपाली, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि वोटिंग प्रतिशत कम होने का एक और कारण हो सकता है क्योंकि जून का महीना है और दिल्ली की गर्मी ये सब जानता है। तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो वोटिंग का प्रतिशत उतना कम नहीं है जिस हिसाब से हम अभी समझ रहे हैं। तो 12 बजे नतीजे आएंगे दीपाली, 12 बजे के आसपास ये साफ होने लगेगा, छवि कुछ साफ हो जाएगी कि कौन उम्मीदवार इस दौर में आगे चल रहा है और कौन पीछे। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि राजेंद्र नगर की हम लोग बात करते हैं तो राजेंद्र नगर में कौन से एरिया में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है? जी दीपाली, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजेंद्र नगर सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो जो सीट राघव चड्ढा की है, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। तो दीपाली, इस एरिया में हर एक बंदे ने हर एक केंद्र पर अपने आप को वोटिंग प्रतिशत देने, हर बंदा निकल के सामने आया और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश की। दीपाली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राघव चड्ढा ने खुद लोगों से बाहर आकर इस सीट पर मतदान करने के लिए कहा है। दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वोट देने के लिए राजेंद्र नगर की जनता बाहर निकली और अपने मतदान का इस्तेमाल भी किया। दीपाली, रुझान की अगर हम लोग बात करते हैं प्रियंका, तो कौन सी पार्टी इस समय आगे चली? वैसे देखा जाए तो सत्ता में इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर हम इस समय का सिचुएशन देखते हैं तो कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? जी दीपाली, बता दूं कि 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर अपना कब्जा किया था, यानी बीजेपी के पास कुल 8 सीटें बची थी और 1 सीट खाली हो गई, यानी आम आदमी पार्टी के पास ये जो हाई प्रोफाइल सीट थी राघव चड्ढा वाली, उनको राज्यसभा भेजने के बाद ये सीट खाली हो गई। अगर रुझान की बात करें दीपाली, तो आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि आम जनता का मतदान
उनके पास आएगा, यानी आम जनता आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। तो अगर बात करें बीजेपी की तो उनके उम्मीदवार भी यही दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता का भी कहना है कि जीत उनके दल की होगी। अब देखना ये होगा कि जब धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे, काउंटिंग्स के राउंड चेंज होने लगेंगे, यानी काउंटिंग्स के परिणाम आने लगेंगे दीपाली, तो साफ होता जाएगा कि कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है इस रेस में और कौन पीछे। दीपाली, प्रियंका, अगर मान के चलते हैं कि इस चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो आगे जो चुनाव होने वाले नगर निगम के, तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। जी दीपाली, आम आदमी पार्टी अगर इस सीट पर पकड़ बना पाती है या जीत पाती है तो आने वाले समय में, जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी के मामले पे बीजेपी को घेरती दिखी है, तो ये छवि सुधरेगी। आम आदमी पार्टी के काम से लोग खुश हैं। ये जो मैसेज है ये आम आदमी पार्टी और भी राज्यों में पहुंचा पाएगी और इसका फायदा ना ही केवल दिल्ली में बल्कि दीपाली आने वाले चुनाव जो हिमाचल में होने वाले हैं, जो दूसरे राज्यों में होने वाले हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है दीपाली तो ये तीसरी बार होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी, यानी आम आदमी के इस सीट पर दिल्ली में विजय होगी और हैट्रिक लगेगी। और अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी एक तौर से ये मैसेज पहुंचा पाएगी कि लोगों को जो आम आदमी पार्टी के कुछ चीज़ों से परेशान हैं, लोग जो आम आदमी पार्टी के कुछ चीज़ों से दिख रहे हैं, जिसको लेके बीजेपी लगातार घेरती हुई आई है, उन चीज़ों को भी बीजेपी की ओर से जो दावे किए गए हैं कि आम जनता के प्रॉब्लम्स को आम आदमी पार्टी सॉल्व नहीं कर पाई है, तो बीजेपी भी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये हर चुनाव की बात होती, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है, क्योंकि हर पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग बयान देती है। अभी देखा हमने कि विजय पाठक ने जो है वो ये बात भी कही, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो है रुझान जो है लोगों का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान जो है फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी के बता दें इसी के साथ कि संगरूर में भी काउंटिंग लगातार जारी है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ टोनी शर्मा जुड़े हैं। टोनी, क्या कुछ तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं? जी, अगर उपचुनाव की बात करें तो पहला रुझान जो आया मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी है उनको आए हैं 1766 वोटें, और अगर सिमरनजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की बात करें उनको आई है 2622। अगर दलबीर सिंह गोटी कांग्रेस की बात करें 482, अगर कमलदीप कौर श्रोमणी अकाली दल की बात करें 394, और अगर केवल सिंह ढिल्लों बीजेपी की बात करें 396। जो पहला रुझान है उसमें सिमरनजीत सिंह मान आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये रुझान अभी शुरू हुए हैं। धीरे धीरे ये जब जैसे ऐसे रुझान आते जाएंगे, कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा भारी, लेकिन जो क्लियर होगा वो दोपहर के बाद ही होगा। जी दीपाली। टोनी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आखिरी बार चुनाव हुए थे उसके कंपैरिजन में इस बार जो वोटिंग हुई है वो बहुत कम हुई है, जो परसेंटेज का डिफरेंस जो आया है काफी कम देखने को मिला, ऐसा क्यों? अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो एक तो धान का सीजन था, एक लोगों में उत्साह बड़ा कम था। अगर आज की ताजा तस्वीरों की बात करें तो अगर लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें, जो पिछली बार रिजल्ट थे, तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी। आज बिल्कुल जो लोग हैं बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, जो सड़कें हैं बिल्कुल खाली पड़ी हैं। जो कॉलेज के बाहर पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज की बात करें आज बिल्कुल वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। दीपाली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टोनी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि लोगों में उत्साह जो है थोड़ा कम देखने को मिला है। आपको बता दें कि संगरूर का एमपी कौन, फैसला आज होगा आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में। आपको बता दें कई प्रत्याशी हैं बीजेपी से चुनावी मैदान में। गुरमेल सिंह है आम आदमी पार्टी के। अगर हम बात करते हैं तो सीएम भगवंत मान का गढ़ रही संगरूर सीट। तो आपको बता दें कि लगातार 2 बार रिकॉर्ड अंतर से भगवंत मान चुनाव जीते हैं। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 45% के करीब चुनाव हुआ था और 31 साल बाद सबसे कम मतदान
जो है इस बार देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में गुरमेल सिंह है और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दलबीर सिंह गोल्डी है। वहीं बीजेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल ढिल्लो है चुनावी मैदान में। तो तीनों पार्टियां एक दूसरे को पूरी तरह से टक्कर देने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि अब जो है काउंटिंग सुबह से लगातार जारी है 8 बजे से, और अब देखने वाली बात यह है कि किसके साथ जीत का ताज सजेगा। चलिए रुक करते हैं।